ये जो देश में इतनी गर्मी बढ़ गई है ना, ये कोई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं हुई। हम जैसे कुछ आरसीबी के फैंस जो पिछले मैच के बाद चांद पे पहुंच गए थे, वह हम वापस आ गए हैं उस वजह से। ऐसा ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप है हमारी इस टीम के साथ, ना इनसे सही से प्यार कर पाते, ना इनसे सही से नफरत कर पाते। आरसीबी की टीम हमारे स्कूल का एक ऐसा दोस्त है जो साला ना खुद पढ़ता है ना आपको पढ़ने देता है। आपको मालूम है इस दोस्ती के बहुत नुकसान है, हमारे करियर को बर्बाद कर देगी, लेकिन साला टिफिन में मैगी लाता है तो दोस्ती बनानी पड़ती है। और मजे की बात तो ये है कि आधे से ज्यादा आरसीबी के फैंस तो कल इस बात से भी निराश थे कि उनको चेन्नई को एलिमिनेट करने की ट्रॉफी नहीं मिलेगी, बिकॉज इन देयर हेड दे थिंक दे आर द फर्स्ट टीम टू बी एलिमिनेटेड आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी। बेचारे एनआरआर के भरोसे पे यहां तक आए और आरआर के भरोसे पे निकाल दिए गए। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? अबे भाई 17 साल हो गए, भाई 17 साल हो गए इन लोगों को ट्रॉफी नहीं मिली। 17 साल में तो लॉन्डो को वो भी मिल जाती है, इन्हें ट्रॉफी नहीं मिल के दे रही। मैं तो बोलना चाहता हूँ भैया, ये जो हर साल ई साला कप नाम लेके बैठ जाते हैं, इसका नाम ही चेंज कर दे, इसका लाइन ही चेंज कर दे। ये लाइन होनी चाहिए ई डेकेड कप नाम डे, ज्यादा सेफर ऑप्शन है। 10 साल में तो जीते जाएंगे। खैर कोई भरोसा नहीं। बहरहाल कल था आरसीबी का मैच आरआर से, जो कि था एलिमिनेटर, और जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा आरसीबी का मोय मोय उस मैच में हो चुका है। क्या क्या फैक्टर थे उस मैच के सारे आप लोगों से डिस्कस करूंगा अगले 5 पॉइंट्स में। वेल दैट्स बिकॉज आई एम देन, और अब तो मैं बेशरम हो गया हूं। लगातार 6 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीतने के बाद आरसीबी अपना 7वां मैच हार गई। नंबर 7 समझ गए, थाला फॉर अ रीजन। इस महीने में आरसीबी अपना एक भी मैच नहीं हारी थी, और इसी महीने आरआर अपना एक भी मैच नहीं जीती थी। और उसके बाद कल जो वो तो सब आपके सामने ही है, और करो इनके थाला को एलिमिनेट, यही होगा तुम्हारे साथ। क्योंकि आरसीबी के हारने के बाद 45 डिग्री की गर्मी में भी आधे हिंदुस्तान के कलेजे को ठंडक पहुंच गई कि साला जिन्होंने हमारे थाला को निकाला यही चलते बन गए। और जो भाई साहब आरसीबी के बचे कुचे 5-6 नॉन टॉक्सिक फैंस हैं, उनमें से मैं भी एक हूं, और हमको तो भैया सीजन की शुरुआत में पता था कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर 5-6 मैचेस जीत गए, साली उम्मीद जग गई। और मैं तो बता रहा हूं भाई साहब, इंसान को ना बीमारियां मारती हैं, ना बीमारियों की वैक्सीनें मारती हैं, इंसान को उम्मीद मार देती है। हम भी उम्मीद में लेके बैठ गए, दिल को उम्मीद थी, दिमाग को पता था, साला दिमाग की सुन लेते तो अफसोस कम होता। बहरहाल कल के मैच में आरआर ने आरसीबी को हरा दिया। क्या क्या फैक्टर्स थे उसके सारे के सारे डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करता हूं पॉइंट नंबर 1, यानी कि ग्लेन मैक्सवेल। मैं तो भैया साफ सीधी बात change.org पे एक पेटिशन डाल रहा हूं कि जल्द से जल्द कुछ भी करके इस ठग्गू को वापस भेजा जाए। ना बैटिंग इससे हो पा रही है, ना कैचिंग इससे हो पा रही है, तो काहे के लिए इंडिया आया भाई? टांगों में आयुर्वेदिक मसाज कराने के लिए आया है? अभी यहाँ आईपीएल में लंगड़ा लूला बन के घूम रहा है, वर्ल्ड कप आते ही अंडरटेकर की तरह खड़ा हो जाएगा। यहाँ तो हाथों से कैच नहीं पकड़े जा रहे, इंडिया के खिलाफ मैच होगा, साला अपने दांतों से भी बैट बॉल पकड़ लेगा। और दूसरी बात यह है कि इसको आरसीबी की मैनेजमेंट में कोई कुछ कहता नहीं है क्या? मतलब आरसीबी के कोचेज होंगे, ओनर होंगे, फाफ भाई हैं, विराट भाई हैं, कोई तो कुछ कहता होगा इसे। मैं फाफ डुप्लेसी होता इसको टीम बस में ना चढ़ने देता, मैं चल वो ये बैटरी रिक्शा पकड़ गया, क्योंकि भाई कैसे आंख से आंख मिलाता होगा, कुछ नहीं है, तनख्वाह तो ले रहा है ना भाई, किस मुंह से रोटियां उठाता होगा ये बूफे में से। कुल मिला के भाई ने पूरे सीजन में 54 रन बनाए। हमारे ग्रेटर नोएडा में सोसाइटियों का टूर्नामेंट चल रहा है, मेरे ज्यादा रन है ग्लेन मैक्सवेल से आईपीएल में। अबे भाई किस मुंह से आता है ये बल्ला पकड़ के मैच में खेलने के लिए? कुल मिला के लाइक 54 रन है, 97 फॉर 3 पर ये बैटिंग करने आए हैं। और सामने बॉलिंग कौन कर रहा? रविचंद्रन अश्विन। साले तुम्हारे बाप का भी सगा दादा है वो, तुम जैसे प्लेयर को यहाँ भी नहीं रखता वो। उसकी बॉलिंग पर पहली बॉल पे मैं तो छक्का मारूंगा, छक्का मारने चलेगा। बताओ ले, तुम पहली बॉल पे रविचंद्रन अश्विन को छक्का मारने चले आ रहे हो। भाई रविचंद्रन अश्विन है वो, नूर अहमद नहीं है वो। कुछ तो भी साला बिब्बो जान जैसी टांगे टेढ़ी मेढ़ी करके बॉल हवा में मार दी और पहली बॉल पर आउट हो गया। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मैं मैक्सवेल की जगह होता, मैं वहीं से अपनी रैपिडो बुक कर लेता एयरपोर्ट की, बाल की भट्टी में गया सामान, इज्जत बचा के वापस जाओ। ऊपर से फील्डिंग करने आए, सबको पता था रन कम थे, विराट भाई ने बहुत बढ़िया टेक टॉक भी दी, ले आते ही कैच छोड़ दिया, सिंपल कैच वो भी। मैं कहाँ भाई इसको आरसीबी में खिला रहे हो, आईपीएल में खिला रहे हो, इसको बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खिलाओ, दुरंतो ढाका से खेलेगा ये। फिर कैच छोड़ने के बाद कह रहा शिट फक ये। मैंने कहा साले एक कैच की बात नहीं है, पूरे सीजन आपने मिला के हगाए। एक इतना बड़ा प्लेयर जिसके ऊपर चीज़ें घूम रही हैं, वो अगर बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करके जा रहा है टीम के लिए, खासकर एक नॉकआउट सिचुएशन में आप आ रहे हैं, आपने पहली बॉल पे अपना विकेट फेंक दिया भी नहीं, और उसके बाद आपने कैचेस छोड़ दिए, फील्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करा। आई थिंक दैट इज अ बिग लेट डाउन बाय ग्लेन मैक्सवेल फॉर आरसीबी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ग्लेन मैक्सवेल को थोड़ा बोलना तो पड़ेगा कि भाई, और अगर ये लोग बोल रहे हैं और उसके बाद भी ये हाल है तो भाई बहुत ही मोटी चमड़ी का आदमी है।
फैक्टर नंबर 2, दिनेश कार्तिक भाई स्पोर्ट्स से कमेंट्री, कमेंट्री से बैक टू स्पोर्ट्स एंड नाउ अपेरेंटली बैक टू कमेंट्री। दिनेश कार्तिक का कल ये आखिरी मैच था, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, आईपीएल के लोगों ने कंफर्म भी कर दिया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कल के मैच में उनका थोड़ा सा हिसाब फीका रहा। आई नो उनका ये सीजन बहुत ही बढ़िया जा रहा है और इनका ये वाला मैच कुछ वैसा ही हिसाब हो गया कि मैच के आंसर शीट में आप सारे स्टेप सही करो, एंड में जो है आंसर गलत लिख दो, वही हो गया कल उनके साथ। भाई साहब आखिरी कुछ ओवर बचे हुए थे, इनको ड्रेसिंग रूम से भेजा गया होगा थम्स अप का ऐड दिखा के कि आज कुछ तूफानी करते हैं। भाई साहब ठंडा ठंडा कूल कूल करके अपना विकेट फेंक के आ गए। 13 बॉलों पर 11 रन बनाए, आवेश खान को इन्होंने अपना विकेट दे दिया और जो 15-20 रन वहाँ से एक्सपेक्टेड थे उनसे कि वो एक अच्छी फिनिश दे देंगे आरसीबी को, वो करने में वो नाकाम हो गए। खैर क्या बोले, हर मैच में तो कोई प्लेयर नहीं परफॉर्म कर सकता है। ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन आरसीबी सक्सेस इन दिस टूर्नामेंट एंड वी विश हिम रियली रियली वेल वेयरएवर ही इज गोइंग नेक्स्ट। फैक्टर नंबर 3, आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन भाई ने कल अपनी उंगलियों से कमाल करके दिखा दिया। सॉरी दैट साउंडेड रॉन्ग, टेक 2। रविचंद्रन अश्विन भाई ने कल अपनी बॉलिंग से कमाल करके दिखा दिया। अक्सर बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि भाई साहब नथिंग कैन टेक अवे फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द गेम, और रविचंद्रन अश्विन ने उनकी बात को सही प्रूव कर दिया। एक तो साबू जैसी उनकी हाइट है माशाल्लाह, उसके ऊपर दिमाग चाचा चौधरी का फिट करवा रखा है, और बॉलिंग में तो मैं उनके खैर क्या मिसाल दूं, क्योंकि वही एक बहुत बड़ी मिसाल है बॉलिंग की। ही स्पन अ वेब अराउंड द आरसीबी बैटिंग लास्ट नाइट एंड गॉट देम स्टक। ना रन आने दिए ना सांसें आने दी, एंड में उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी शॉट लगा के प्लेयर उनको अपना विकेट दे के गए। 4 ओवर में केवल 19 रन दे के 2 विकेट उन्होंने लिए और आरसीबी के पूरे मिडिल ऑर्डर को एकदम बांध सा दिया, जिसकी वजह से वो एंड में एक फ्लरिश नहीं कर पाए, एंड दैट रिजल्टेड इन अ बिग टिल्ट ऑफ द मैच टुवर्ड्स आरआर। यही वजह थी कि उनको मैन ऑफ द मैच मिल गया। मैंने तो पहले ही कहा था भाई चेन्नई के लौंडे तो मत लिया करो पंगा, भाई खेलते नहीं है तो वही वहीं के। फैक्टर नंबर 4, आवेश खान। आवेश खान को भाई साहब जब से दुबई में T20 एशिया कप में बुखार आया है तब से कुछ तो तार हिल गए हैं भाई के। जैसे कोविड ने हम जैसों को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तो साली कोविड का जब नाम आता है मुझे मेरी वैक्सीन याद आई, तो छोड़ो हटाओ। जैसे कोविड ने हम लोगों को हमारी ज़िंदगी को बदल दिया, वैसे ही उस बुखार ने आवेश खान और उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। वहाँ से जो कमबैक करा उन्होंने बेहतरीन तरीके से, उन्होंने डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्म करा और कल भी उन्होंने अपनी वो झलक दिखाई, दैट विच इज़ वाई ही हैज़ अ रिजर्व टिकट टू गो टू द यूएसए फॉर द वर्ल्ड कप। पहले 2 ओवर में हालांकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन दिए, लेकिन उसके बाद 3 विकेट ले लिए और मैच को पूरा बांध दिया। ही एंडेड अप विद 3 फॉर आई थिंक 44 और 3 विकेट लिए भी किसके भाई साहब, रजत पाटीदार का विकेट लिया, महिपाल लोमरोर का विकेट लिया और दिनेश कार्तिक का विकेट लिया। तीनों विकेट जो गेम को बदल सकते थे। अगेन ही मेक श्योर आरसीबी डिड नॉट फिनिश ऑन अ हाई और उनकी भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। फैक्ट नंबर 5, दी आर बैट्समैन, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो चाहे वो रियान पराग हो, दोनों ने ही बहुत ही मैच्योर पारी खेली और बहुत अच्छा लगा दैट दिस इंटायर थिंग वाज बिल्ट ऑन द कोर ऑफ इंडियन प्लेयर्स। यशस्वी जायसवाल ने 45 रन बनाए, ऐसा लग रहा था जॉस बटलर के जाने के बाद ओपनिंग ब्रिटल हो गई, बट ही स्टूड अप टू द चैलेंज एंड एंकर्ड द इनिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट वेरी वेल। संजू सैमसन अच्छा खेल रहे थे बिफोर थ्रू हिज विकेट ऑफ, और रियान पराग जहां तक टीम को लेकर गए वहां से मैच उनको अपने नाम कर ही लिया था। मोहम्मद सिराज के 1 ओवर में 2 विकेट हुए, थोड़ा फॉर्म में आते हुए वापस दिखे, विच इज अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन क्रिकेट। लेकिन ओवरऑल आर की बैटिंग को भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने कैसे इस कूल माइंड के साथ इस टारगेट को चेस कर लिया प्रेशर सिचुएशन में। और जाते जाते आरसीबी के फैंस को बस इतनी नसीहत देना चाहूंगा कि भाई जब इतनी ज़्यादा बकचोदी करोगे तो पलट के वापस तो आएगी। जिस तरह से ट्रीटमेंट हुई सीएसके फैंस की, लाइक आई ऑलवेज से कि दोनों ही टीमों के फैंस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं और वो टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेगी। फैंडम, मार्केटिंग, ऑल ऑफ दिस इज ग्रेट, लेकिन क्रिकेट स्टार्ट्स व्हेन दीज थिंग्स एंड। ये गेम क्रिकेट का है, ये गेम मार्केटिंग का नहीं है, ब्रांडिंग का नहीं है, फैन फॉलोइंग का नहीं है, बड़े बड़े गानों का नहीं है, ये गेम क्रिकेट का है। एंड आई थिंक आरसीबी शुड फोकस ऑन क्रिकेट एज वेल। आरसीबी की ओवरऑल क्या प्रॉब्लम रही है पिछले कुछ सालों में, उसके ऊपर शायद एक अलग से वीडियो बनाऊं, बट बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियन बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और कल के मैचेस की मैं थोड़ी प्रेडिक्शन दे दूं। मुझे लगता है कि यहाँ से आरआर को जीतना चाहिए, मोमेंटम इज ऑन देयर साइड एंड द टीम इज इन गुड फॉर्म। अगर आरआर जीतती है तो मैं चाहूँगा कि राजस्थान रॉयल्स फाइनल्स भी जीत जाए, और अगर आरआर हारती है, सारे केकेआर का फाइनल होता है, तो मैं चाहता हूँ भैया केकेआर जीत जाए, ये पैट कमिंस को साले को कुछ ना मिले। वाह भाई, बहुत कुछ ले लिया इसने, इनके ये पैट कमिंस की डीलें बनेगी क्या कि मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा वर्ल्ड कप भी ले जा, मेरा आईपीएल भी ले जा, 2-3 बंदियां भी सेट करा देते हैं भाई तेरी यहाँ पर, जमीन जायदाद भी कश्मीर में खरीद लेती है। कमिंस को नहीं मिलना चाहिए भाई, बस ये इतना मेरा कहना है। एट द एंड, बाय बाय।